नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। चुनाव करीब आते ही आरक्षण का जिन किसी न किसी रूप में सामने आने ही लगता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में अखिल भारतीय कोटा स्कीम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 10% यानी कि 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। इस फैसले को भी इसी आलोक में देखा जा रहा है। ये बात और है कि इसका लाभ हर साल सिर्फ 5,500 छात्रों को ही मिलेगा। ये बात और है कि इसका लाभ हर साल सिर्फ 5,550 छात्रों को ही मिलेगा। लेकिन सरकार के इस तरह के फैसले का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं होता। लंबे समय से देश की राजनीति आरक्षण के पक्ष और विरोध में बटी हुई है। आरक्षण के विरोधी भी हैं तो वंचित वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण को जरूरी हथियार समझने वाले भी खूब हैं। जात पात के आधार पर राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में रही है। अब केंद्र में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से ही विरोधी दल आशंका जताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा जातीय आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की है। अब ये भी है कि ऑफिशियली केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त करना चाहती है, पर भाजपा समर्थकों का एक वर्ग अपेक्षा करता रहा है कि योग्यता पर जात पात को प्रेफरेंस नहीं दी जाए। एक बार बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातीय आरक्षण को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी को सफाई देनी पड़ी थी। चुनाव में हार के लिए इस बयान को भी एक कारण मान लिया गया था। ये बहस लंबे समय से जारी है और इसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा है। आरक्षण के जिन को बोतल में बंद करने का जोखिम उठाने का साहस कोई राजनीतिक दल नहीं कर पा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह सामाजिक असमानता बने रहना भी है। खैर, मेडिकल शिक्षा में आरक्षण की इस नई घोषणा के बाद आगामी चुनाव में समीकरणों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गए हैं। इस फैसले को लेकर मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। चुनावी राज्य में ओबीसी की संख्या ठीक ठाक है, प्रतीकात्मक ही सही, पर भाजपा को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन सामाजिक न्याय का लक्ष्य पाने के साथ देश को उस दिन का इंतजार रहेगा जब शिक्षा हो या नौकरी, एक ही लकीर पर खड़े होकर अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू होगी। तब किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उनका हक जात पात की वजह से मारा गया। सामाजिक न्याय के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगता है अभी मीलों चलना बाकी है। खैर, इस पूरे मामले में सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमबीबीएस के 2014 में 54,000 सीटें थी, वो 2020 में बढ़कर 84,000 हो गई है और एमडी की सीटें 30,000 से बढ़कर 54,000 हो गई है। पिछले 7 सालों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। खैर, बीजेपी सरकार ने आने वाले चुनाव के लिए जाल तो फेंक दिया है। अब सरकार का ये कदम उसे राजनीतिक फायदा जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर है और वहां पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। और ये अलग बात है कि अनुसूचित और पिछड़ों के लिए जितनी सीटें नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में आरक्षित की जाती हैं वो ही पूरी नहीं भर पाती है। नौकरियों में योग्यता के मानदंडों को स्पष्ट करने जाति या किसी भी बहाने से आरक्षण देना देश के लिए हानिकारक है। वो तो तुरंत समाप्त होना ही चाहिए। लेकिन शिक्षा और मेडिकल में आरक्षण देना और ये दोनों चीज़ें आरक्षितों को मुफ्त उपलब्ध कराना बेहद ज़रूरी है। आजकल स्कूलों और अस्पतालों में जैसी खुली लूटपाट मची हुई है, वो कैसे रुकेगी? यह आरक्षण 70-80% तक भी चला जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका आधार जाति या मजहब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका एकमात्र आधार ज़रूरत यानी गरीबी होना चाहिए। पिछड़ा तो पिछड़ा है, उसकी जाति चाहे जो भी हो। मेडिकल की पढ़ाई में गरीबों को 10% की जगह 70-80% आरक्षण मिले तो हम सभी जातियाँ, सभी धर्मों और सभी भारतीय नागरिकों को उचित और विशेष अवसर दे सकेंगे। सैकड़ों सालों से अन्याय के शिकार हो रहे हर नागरिक को विशेष अवसर अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन विशेष का उचित होना भी बहुत जरूरी है। जो अनुसूचित और पिछड़े लोग करोड़पति हैं, ये मंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर या उद्योगपति रहे हैं, उनके बच्चों को विशेष अवसर देना तो इसका मजाक बनाना है। लेकिन देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो इस कुप्रथा का विरोध करे। हर पार्टी थोक वोट के लालच में फंसी रहती है, इसलिए जातिवाद का विरोध करने वाली भाजपा और संघ के प्रधानमंत्री को भी अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का जातिवाद परिचय कराना पड़ा। भारत की राजनीति के शुद्धिकरण का पहला कदम यही है कि जाति और मजहब के नाम पर चल रहा थोक वोटों का सिलसिला बंद हो। इस वीडियो में हम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल दी कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।